हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रिपिंग फैंटेसी के बारे में। देखिए, ये मेल्स की भी हो सकती है, फीमेल की भी फैंटेसी हो सकती है, बट अगर हम तुलना करें तो ये फीमेल फैंटेसी ज़्यादा मानी जाती है कि फीमेल्स इस फैंटेसी को ज़्यादा अपनाती हैं। तो आखिर क्या होती है ये फैंटेसी, स्ट्रिपिंग फैंटेसी, आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बटन के साथ। अभी चलिए आपके साथ शेयर करते हैं स्ट्रिपिंग फैंटेसी की फुल टू डिटेल। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग फैंटेसी आखिर है क्या। देखिए, हर पार्टनर, हर कपल एक दूसरे को अराउज करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए बहुत सारे जो तरीके हैं वो अपनाता है। बहुत सारे मेल के तरीके होते हैं, बहुत सारे फीमेल्स के तरीके होते हैं। कुछ फीमेल्स कुछ करती हैं अपने पार्टनर को अराउज करने के लिए, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, और बहुत से मेल्स भी अलग अलग तरीके आजमाते हैं अपनी जो वाइफ है या अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनको खुश करने के लिए। तो उन्हीं में से एक है स्ट्रिपिंग फैंटेसी। इसमें आखिर होता क्या है। स्ट्रिपिंग फैंटेसी में देखिए, कोई भी मेल या फीमेल बहुत ही कम कपड़ों में किसी के सामने अगर वो डांस करता है, नाचता है, फिर मर्द चाहे सिर्फ अपने अंडरवेयर में हो या फीमेल जो है उसने बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस जो हैं वो पहनी हो, बिल्कुल हॉट वाली जो ड्रेसेस होती हैं वो पहनी हो, या फिर आप लगा लीजिए उसने सिर्फ अपने अंडर गारमेंट्स ही डाले हों जिसमें ब्रा और पैंट ही आते हैं, ठीक है ना। वो सब पहनकर जब कोई फीमेल या कोई मेल अपने पार्टनर को खुश करना चाहता है, उसको अराउज करना चाहता है सेक्सुअली, ताकि वो अराउज हो जाए और वो बोलते हैं ना कि हाँ भाई, वो अंदर से इतना ज़्यादा जो है वो खुश हो जाए कि उस पर टूट ही पड़े। मेन मतलब तो देखिए इस चीज़ का यही होता है। वैसे अगर कई बार हस्बैंड गुस्सा है या वाइफ गुस्सा है तो मस्ती मजाक वाला जो डांस है वो भी कपल्स एक दूसरे के सामने करते हैं, बट वो उनके फेस पर स्माइल लाने के लिए। बट ये जो स्ट्रिपिंग फैंटेसी है ना, इसमें बात स्माइल की नहीं आती है, इसमें बात आती है अराउज करने की, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की। और आकर्षित करने के लिए वो अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको दिखाकर एक डांस के थ्रू उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो देखिए, आपने बहुत बार एक चीज़ नोटिस की होगी कि डांस एक ऐसी चीज़ है ना, जब कोई फीमेल उसको करती है तो उसकी बॉडी का जो हर पार्ट है वो अलग से शो होता है। सबके अलग अलग तरीके हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो एकदम से बोलते हैं ना डांसर वाली जो है ट्रेनिंग ले रखी है, पूरी टेक्निक्स आपको आती हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी फीमेल का, किसी मेल का सिर्फ शौक होता है। फिर वो अपने पार्टनर के लिए कैसा भी डांस करे, ज़रूरी नहीं है वो एकदम से परफेक्ट वहाँ पर नृत्य करने लगेगा या लगेगी, बट जिसमें वो कंफर्टेबल होता है ना वो वही चीज़ करता है, करती हैं। तो सामने जो उसका पार्टनर है वो उसको देखता है, खुश होता है, उसके अंग प्रत्यंगों को जब अपनी आंखों से वो निहारता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है और उसी अट्रैक्शन में अराउज होता है, और फिर दोनों जो है वो सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। ये है स्ट्रिपिंग फैंटेसी नॉर्मल जो कपल्स होते हैं उनके लिए। अभी मान लीजिए कोई जो लड़कियां हैं वो बार में काम करती हैं, या फिर कॉल गर्ल का कोई काम करती है, या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट का जो है वो काम करती हैं। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं ना, उनमें ये चीज़ें
मतलब आम बात है। आपने देखा होगा बार की कोई भी आप सीन देख लीजिए, रियल में आप कोई भी बातें सुनिए बार के बारे में, वहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो डांस करती हैं, उनके जो कपड़े हैं वो छोटे होते हैं, उनकी जो आधी बॉडी है ना वो उनमें से शो हो रही होती है, और वो ऐसे जो सेक्सी से गाने होते हैं ना उन पर डांस करेंगी, और वहाँ पर जो देखने वाले लोग हैं वो उन पर ढेर सारे पैसे भी उड़ाते हैं। उन पैसों को उड़ाते उड़ाते उनको जब मान लीजिए स्टेज पर 10 लड़कियां एक ही सॉन्ग पर डांस कर रही हैं, उन्होंने एक जैसे ही छोटे छोटे जो हैं वो कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, बट फिर भी उन जो देखने वालों की नज़रें हैं ना वो एक ऐसी लड़की पर टिक जाती हैं कि वो उसके साथ फिर फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो है वो स्ट्रिपिंग फैंटेसी बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ की जाती है। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जो बार डांसर्स होती हैं, जो बार में डांस भी करती हैं और उसके साथ में जो प्रोस्टिट्यूट का है वो काम भी करती हैं, वो ये सब चीज़ें ट्राई करती हैं। तो वहीं से जन्म हुआ स्ट्रिपिंग फैंटेसी का। पहले के टाइम पे राजे महाराजाओं के सामने देखिए नृत्य का जो था वो प्रोग्राम होता था। बहुत सारी उनकी जो राज्य होते थे ना उनमें जो नाचने वाली होती थी वो अलग से होती थी। फिर चाहे कोई फंक्शन हो या फिर राजा जो होता था उसको जाकर मतलब अपना मूड फ्रेश करना होता था, मतलब उसको कोई खुशी जाहिर करनी होती थी या वो बोर फील करता था, तो जो वहाँ की उनकी जो नृत्यांगनाएं होती थी ना वहाँ पर वो लोग जाते थे, हाथों में उनके जो एक बर्तन मतलब कुछ अलग से डिज़ाइन के जो ग्लासेस होते थे वो पकड़ा दिए जाते थे, और जो नाचने वाली होती थी वो उनके सामने नाचती थी, और जो राजा महाराजा थे वो उनको पैसे भी देते थे। ऐसे ही सेम वो चीज़ें जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं ना, बट आजकल क्या हो गया है कि भाई ये चीज़ें हैं इनको मॉडर्न नाम जो है वो दिए गए हैं। तो ऐसे ही इसको जैसे नाम दिया है स्ट्रिपिंग फैंटेसी। अगर कोई पैसे कमाने के लिए इस चीज़ को यूज़ करता है तो वो उसका लेवल थोड़ा है जो ना वो हाई हो जाता है, बट हस्बैंड वाइफ अगर इसको ट्राई कर रहे हैं, नॉर्मल कपल जो होते हैं वो इसको ट्राई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए एक मतलब नॉर्मल से फन के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इसमें इतना ज़्यादा मतलब वो वाली बात नहीं होती है कि हाँ भाई तुम्हें एक जो परफेक्ट जो डांस है वही करना है। तो ये थी स्ट्रिपिंग फैंटेसी। बाकी कपड़े कितने होने चाहिए वो जो फैंटेसी लवर है उसके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड होता है। कोई कितने कपड़ों में जो है वो कंफर्ट महसूस करता है, कोई कितने कपड़ों में जो है वो कंफर्ट लेवल महसूस करता है। बिकॉज देखिए गोवा बीच की अगर बात करो, मुंबई जैसे शहरों की अगर बात करो, दिल्ली जैसे शहरों की भी अगर आप बात करो ना, तो वहाँ पर नॉर्मली भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो लड़कियाँ हैं वो घूम रही होती हैं। उनको कभी ये चीज़ फील नहीं होती कि तुम हज़ारों लोगों के बीच में इतने छोटे छोटे जो कपड़े हैं वो पहनकर घूम रही हो। और कुछ ऐसी होती हैं जिनको घर में भी वो सब पहनकर ऑकवर्ड फील होता है। तो अभी बीच की अगर बात करें तो वहाँ पर देखिए नॉर्मल सी बात है, अंडर गारमेंट सिर्फ पहने जाते हैं। स्विमिंग सूट बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो पहनती हैं, और मर्दों की तो भाई बात ही क्या करें, वो तो बाहर भी रह लेते हैं ऐसे और घर में भी ऐसे रह लेते हैं। तो उनको ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती है कि उन्होंने कितने कपड़े जो हैं वो पहने हुए हैं। और फीमेल पर तो देखिए उनका कंफर्ट जोन होता है, उसके अंदर ही वो रहकर ये सब चीज़ें ट्राई करती हैं। तो कपड़ों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ भाई इस पर कोई रूल है या कुछ भी है। तो ये थी स्ट्रिपिंग फैंटेसी। आपको कैसी लगी? आपकी रिक्वेस्ट पर आपके लिए वीडियो बना दी गई, तो बताना ज़रूर कमेंट करके। अब भी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।